डीसी जनरेटर, वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। कम्यूटेटर का आधार बेकेलाइट का बना होता है। सिलिकॉन स्टील से बनाने का मुख्य कारण इसमें हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना होता है। कम्यूटेटर को पत्तीनुमा बनाने से उसमें भंवर धारा हानि की कमी आती है। आयरन लॉस के दो भाग हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। इंटरपोल, जितनी पोलों की संख्या होती है उतनी इंटरपोलों की भी संख्या होती है। पोल का जितना क्षेत्रफल होता है पोलसू का क्षेत्रफल उससे दोगुना होता है। इंटरपोल के कार्य, जब पोल से पोलसू में चुंबकीय क्षेत्र जाता है और फिर आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को अचानक काटता है तो कम्यूटेटर में गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। अगर पोल एस होगा तो इंटरपोल भी एस होगा। पोल पर अगर 9 तारें लपेटी जाएगी तो इंटरपोल पर 3 तारें लपेटी जाएगी, यानी 1/3 होगी। ब्रश कार्बन की बनी होती है, इसका ब्रश कार्बन की बनी होती है, इसका ताप ऋणात्मक होता है। जितना इसका ताप बढ़ता है उतना उसका प्रतिरोध घटता है। यह ब्रूस कम्यूटेटर पर लगी होती है और यह घिस कर चलती है। इसका दबाव 100 से 250 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बड़ी मशीन में तांबे और कार्बन से मिलाकर ब्रश बनाई जाती है। ब्रश आउटपुट निकालने का काम करता है। कार्बन ब्रश का अगर 1/3 भाग रह जाए और 2/3 भाग घिस जाए तो उसे हटा दिया जाता है। छोटी मशीन में बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है। बड़ी मशीन में बॉडी स्टील आयरन का बना होता है। बॉडी का कार्य पथ प्रदान करना होता है। योक बॉडी, योक का कार्य, जब जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो बॉडी चुंबकीय क्षेत्र को बाहर जाने नहीं देता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करता है। योक जनरेटर के अंदर के पार्ट को सुरक्षित रखने का काम करता है। बॉडी कास्ट आयरन छोटी मशीन बनाने का काम आता है। बॉडी कास्ट स्टील बड़ी मशीन बनाने के काम आता है। फील्ड पोल, फील्ड पोल कास्ट आयरन का बना होता है। जब पोल की वाइंडिंग में विद्युत धारा दिया जाता है तो पोल चुंबक बन जाता है और चुंबक क्षेत्र पोलसू में चला जाता है। पोल के आगे आर्मेचर होता है। पोल और आर्मेचर की मध्य दूरी 2 से 3 mm होती है। पोलसू, पोलसू चुंबकीय रेखाओं को फैलाने का काम करता है। पोलसू का आयतन पोल से दोगुना होता है। इंटरपोल, पोल की संख्या के बराबर इंटरपोल की संख्या होती है। जब आर्मेचर अचानक घूमता है तो उसमें स्पार्किंग होती है। उस स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर, यह जनरेटर का मुख्य भाग होता है। आर्मेचर घूमने वाला भाग होता है। इसमें खांचे कटी होती है। इसमें कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। इन खांचों में माइका अभ्रक इंसुलेशन के लिए भरा जाता है।
आर्मेचर पत्तीनुमा बना होता है, यानी पत्ती को एक के ऊपर एक चिपकाकर बनाया जाता है। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आर्मेचर बनाने के लिए 2 से 4% सिलिकॉन स्टील मिलाकर बना जाता है। डीसी जनरेटर में 2 लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी लॉस। सिलिकॉन मिलाने से हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। आर्मेचर को पत्तीनुमा बनाने का कारण, जब आर्मेचर घूमता है और चुंबकीय रेखा को काटता है तो उसमें भंवर की आकृति बन जाती है। इसे ही ईडी धारा लॉस कहते हैं। यह आकृति ना बने इसके लिए पत्तीनुमा बनाया जाता है। पत्ती की मोटाई 0.6 mm होती है। आर्मेचर के बीच वाले भाग को शाफ्ट कहते हैं। इसके ऊपर कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आर्मेचर में 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या बढ़ाने घटाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या बढ़ाने घटाने पर मान परिवर्तित हो जाता है। लैप वाइंडिंग EMF 5ZNP/60A। ये लैप वाइंडिंग न्यूमेरिकल बनाने का फॉर्मूला है। समांतर पथों की संख्या बराबर होती है, A बराबर P। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर नहीं होती है, A बराबर 2 होता है। लैप वाइंडिंग EMF 5ZN/60। वेब 5ZNP/60A। फाइव ZNP/120। कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक आर्मेचर के शाफ्ट पर जुड़ा होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। आधार बेकेलाइट का बना होता है। AC को DC में बदलता है। कार्बन ब्रश, इसकी संख्या 2 होती है। कम्यूटेटर से धारा को लेकर कार्बन ब्रश को देता है। यह कार्बन की बनी होती है। बड़ी जनरेटर के लिए कार्बन प्लस तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। कार्बन से बनाने का मुख्य कारण इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कार्बन को ताप देने से इसका प्रतिरोध घटता है, जबकि अन्य धातु को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। कार्बन ब्रश का दबाव 100 से 200 ग्राम पर सेमी स्क्वायर होता है। 2/3 भाग घिस जाए और 1/2 भाग बच जाए तो इसे बदल दिया जाता है। DC जनरेटर का वर्गीकरण। स्व उत्तेजित, पृथक उत्तेजित। स्व उत्तेजित के दो भाग हैं, अस्थायी स्व उत्तेजित और दूसरा अस्थायी स्व उत्तेजित। अस्थायी स्व उत्तेजित के 3 भाग हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड के 2 भाग हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल।
कम्युलेटिव के दो भाग हैं, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव जनित्र और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव जनित्र। डिफरेंशियल के भी दो भाग हैं, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र।